आज किसी साथी ने इधर से कहा, अक्सर ऐसी आवाजें उठती हैं, जोर से उठती हैं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, कोई हिंदू राष्ट्र चाहता है, कोई सनातनी राष्ट्र चाहता है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखें और ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि इन 70 सालों में जितने भी चुनाव हुए, जो हमें 5 साल में एक दिन मौका देते हैं, 5 साल में एक दिन मौका आता है, सिर्फ वो रोज रोज नहीं आता। इन 75 सालों में क्या हमने कभी भारत राष्ट्र की एक सरकार को चुनने के लिए वोट किन आधार पर दिया? हमने यादव होके दिया, हमने ब्राह्मण होके दिया, हमने बनिया होके दिया, हमने वैश्य होके दिया, हमने अगड़ा होके दिया, पिछड़ा होके दिया, दलित होके दिया, महादलित होके दिया, लेकिन हमने वोट कभी सनातनी होके नहीं दिया। लोग कहते हैं 2014 पैदा हो गया, 2014 में कोई आ गया। मैं इसको नहीं मानता। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे लगता है कि जब भी आप व्याख्या करें, एनालिसिस करें, तो कम से कम सही करें। हम हमेशा अपने हीरो कायरों को चुनते रहे हैं, डरपोक को चुनते रहे हैं। हम पॉलिटिकली बहुत ज्यादा करेक्ट होना चाहते हैं, हम अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं, अपने बहादुर की तारीफ नहीं कर पाते। कोई उस पर उंगली उठा दे, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। इसलिए आजादी से पहले भी हमने कभी यह नहीं जानने की कोशिश की कि जब यह भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था, उस दौर में भी एक अकेला आदमी, उस समय जो संगठन था उससे उसके मतभेद थे, उन्होंने उस संगठन से इस्तीफा दिया, विदेश गए, दुनिया भर के नेताओं से मिले, रोए नहीं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, और 21 अक्टूबर 1943 को पूरे गाजे बाजे के साथ आपने बैंक भी खोला, करेंसी भी चलाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री की घोषणा की और भारत की आजादी की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस का वो पूरा दौर, उस वक्त के चापलूस नेता, विदेशी ताकतों के इशारे पर प्रधानमंत्री बनने वाले लोग, उस पूरे चैप्टर को मिटा दिया उन्होंने। और आज हमारे यहां हर चुनाव से पहले होता है कि ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक का चक्कर तो 1946 में ही हो गया था। इसलिए अपनी बातों को पूरे तथ्यों पे कहें, तर्कों के साथ कहें और पूरी निडरता के साथ कहें। आपके लिए कितने लोग ताली बजाएंगे, आपको कितना लोग अच्छा कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। एक बार आपके मन में जो है, जो आप कहना चाहते हैं उसे कहें, लेकिन भावनात्मक नारे, ये इमोशनल पॉलिटिकल जुमलेबाजी, ये कुछ लोगों के लिए ताली तो बजा सकती है, राष्ट्र नहीं बचा सकती है। पिछले 20 साल में जो संचार क्रांति हुई है, उस संचार क्रांति ने दुनिया में क्या हो रहा है, आप कौन हैं, कौन थे, आपका यह हश्र ऐसा क्यों हुआ, यह सब कुछ अवेलेबल है। अब आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि सूचना जो है वो किसी के कंट्रोल में है और वो आधी सूचना देते हैं, आधी नहीं देते। स्थिति यह हो गई है, आपकी जागरूकता ने ऐसा कर दिया है कि जो सूचना सरकार के पास नहीं होती वो भी चली जाती है। इसलिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र की जो लोग मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, उनको मेरा एक ही मशवरा है, अपने आराध्य देवता का नाम लेकर के
2 मिनट के लिए पूरे संसार से दूर होकर के अपने मन में एक बार के लिए यह प्रण कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र मुझे चाहिए, क्या मैं खुद हिंदू हूं? हिंदू होना दिवाली मनाना नहीं होता, होली खेलना हिंदू नहीं होता। इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा जब आप और आपके समाज के शंकराचार्य नहीं बताते, संत साधु नहीं बताते, तो सुप्रीम कोर्ट के काले जज बताते हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। लिहाजा मैं मानता हूं 90 करोड़ हिंदू जिस दिन भी ये प्रण कर लेंगे कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो, 10 मिनट लगेंगे। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने इतिहास को जानिए, अपने गौरव के महान महान लोगों के बारे में पढ़िए। आपको जो झूठा इतिहास पढ़ा दिया गया है उससे आपके अंदर एक कुंठा पैदा हो गई है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं। हम 70 सालों में यह समझ नहीं पाए कि देश और राष्ट्र में फर्क क्या होता है। सनातनी हिंदू समाज यह समझता है कि देश को ही राष्ट्र कहते हैं। देश राष्ट्र नहीं है। देश एक बहुत छोटी सी यूनिट है जिसको सरकार चलाती है, जिसको जुडिशरी चलाती है, जिसको पुलिस चलाती है, सेना चलाती है। और ये तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस किसी न किसी विधान से बंधे हुए हैं। वो विधान अच्छा है, बुरा है, उसमें कुछ ठीक होना चाहिए, यह बहस हो सकती है, लेकिन जब तक है तब तक उसी से चलना है। लेकिन सरकारों ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, उस मंत्री ने क्या किया, इस बहस में जाने से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र सरकार बनाता है और राष्ट्र परमानेंट है, सरकार टेम्परेरी है। देश टूटता है, भारत कई बार टूटा। भारत एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें कभी अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, इंडोनेशिया था। भारत देश के तौर पे तो टूटा, लेकिन राष्ट्र के तौर पे नहीं टूटा। इसलिए नहीं टूटा कि राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है, सरकार का नहीं होता। इसलिए भले ही पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर का मां शारदा का मंदिर उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हो, लेकिन आज भी मैं वहां जा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, आज भी माता शारदा के उस मंदिर में दिया जल रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में माता हिंगला का मंदिर है। कई कारणों से हम नहीं जा सकते, वो एक टेक्निकल मामला है। वहां 10 हैं, 20 हैं, 500 हैं, 5000 हैं। माता हिंगला मां के मंदिर में रोज आरती हो रही है। इसलिए मैं उसके लिए कोई और समय बात कर लीजिएगा, मैं अपनी बात कह लूं। इसलिए इस बात की चिंता कभी मत कीजिएगा कि देश बड़ा है। बहुत छोटी सी चीज है देश। देश चलाने के लिए आप जिन लोगों को चुनते हैं वो चलाते हैं, लेकिन आप जिस दिन भी भारत राष्ट्र की चिंता करेंगे, अपने होने पे गर्व करेंगे, अपने इतिहास पे गर्व करेंगे और यह मानेंगे कि सरकार बहुत छोटी सी चीज है और 5 साल में एक बार मैं सार्वजनिक अपील करता हूं
आप ब्राह्मण हैं, आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है, होना चाहिए, ठाकुर होने पे होना चाहिए, हर जाति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जाति की सीमा घर के अंदर तक है।